हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। आज की क्लास भी पहले की तरह बहुत शानदार, जानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर जो है हमारा 16/10/2022 का है, प्रथम पाली का है। इससे पहले जो 15 को हुए थे वो दोनों हम कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज देखने वाले हैं हम ये 16/10/2022 का फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद हम देख लेंगे सेकंड शिफ्ट का। उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी की क्लासेस सारी की सारी हो चुकी हैं, कुछ बची हैं वो भी हो जाएंगी एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला पेपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था? तो मोम की ढलाई यानी कि कास्टिंग इस्तेमाल की गई थी। इसका ये सही आंसर हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी थी। तीसरा था, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? तो थानेश्वर पहले थी, उसके बाद कन्नौज बना दी गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो मराठा की ताकत ये थी। अगला क्वेश्चन था, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश ही दिखाई, अंग्रेजी। नेक्स्ट था, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो हसरत मोहानी जी पहले कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल विभाजन का निर्णय जो था उसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। कब हुआ था? 1905 में, आप सभी लोगों को पता होगा। इसे रद्द भी कर दिया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता लाने का ये प्रयास था। ठीक है, अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें सही आंसर था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले पेपर में भी हमने देखा था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नहीं, उसमें था आईएनए की स्थापना की गई थी, तो इसका भी आंसर सुभाष चंद्र बोस है। लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी, तो राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन आ सकता है, कब रत्ती इसकी राजधानी थी? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो थार का मरुस्थल। दिन में इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, नाइट में बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 का करेक्ट आंसर था। अगला था, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुगड़ता इसका घटक नहीं है। 15 कह रहा था, उस जंगल का नाम बताइए जैसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन के जो वर्षा वन है वो पृथ्वी के फेफड़े माने जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, सभी लोगों को पता होगा। और श्वेत क्रांति पूछ ले तो वर्गीज कुरियन। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वैश्वीकरण इसका परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो द्विस्तरीय सरकार हमारी मुख्य विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व
संविधान के किस संविधान में किस संविधान से प्रेरित थे, मतलब कौन से देश से लिए गए थे। बेसिकली इसका आंसर को मतलब ये था। तो आयरलैंड। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार इसमें शामिल है। अगला देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय प्रणाली में होती है विधानमंडल के प्रति। अगला कह रहा था भारत की पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं। तो 3 स्तर हैं, बस सभी को पता है। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। अब साइंस के कुछ क्वेश्चन आ गए थे। 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप से रूपांतरण। इसमें और भी ऑप्शन दिए थे कि भोजन का पचना, कोयले का जलना, ऐसे करके और भी ऑप्शन थे। तो ये इसका सही आंसर था। अगला देखते हैं। पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो मसूड़ों को ये प्रभावित करता है। एक बायो से क्वेश्चन ये था। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। पौधे, जंतु और हाथी दिया गया था, ऐसे कुछ दिया गया था। तो पौधे इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो 7/8 इसका आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर 2.35 था। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो 40%। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 60 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो 70.2 आ रहा था। सभी संख्याएं लिख के जितनी बन रही है उनसे डिवाइड करने पर यह आंसर आ जाता है। इसके बाद हिंदी के देखते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो सत प्लस भावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत और सवेद का अर्थ। तो सवेद माने सफ़ेद होता है और सवेद माने पसीना होता है। अगला था खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो सब कुछ नष्ट हो जाना इसका सही आंसर था। अनिल का पर्यायवाची पूछा था। तो पवन सही आंसर हो जाएगा। गुप्त का विलोम प्रकट। गुप्त मानी छिपा हुआ, प्रकट मानी सबके सामने। ये हमारा पैसेज आ गया। क्वेश्चन पढ़े, आंसर करें। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे सफरिंग थी। अब इसमें पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वो अस्थमा से पीड़ित थी। ठीक है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आ गए थे। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें। पहला कथन था पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। और दूसरा कथन था शहर में छोटे छोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आ गई है। कमी किससे आ गई है, जब उन्होंने ये चौकसी बढ़ा दी है। तो पहला कारण है, दूसरा उसका प्रभाव है। ठीक है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी। तो गोपी उन्हें नाना कहेगी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा था विषम को चुने। तो विषम इसमें 33 था। 33 का रीजन ये था, देखिए 3, 13, 17, 23, 67 ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, स्वयं से और एक से कटेंगी। 33 बहुत से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 33 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। इसलिए 33 इसका सही आंसर था। 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा था। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उससे निकल आता है ये 125। वो रीजनिंग की क्लास में आपको करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 था। ए को 26, बी को 25, सी को 24 के रूप में किया गया है। तो बेसिकली क्या किया गया है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। तो इनके अपोजिट के नंबर लिख दिए गए हैं। तो मोबाइल का पूछा था, तो एम का अपोजिट एन होता है, 14 आ जाएगा। ओ का अपोजिट क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। अपोजिट करके लिखना है। ठीक है, आप खुद प्रयास करेंगे, कर लेंगे आप। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे, वो देखते हैं। द अनामलाई रीड टेल नाम की टेम्पल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। तो केरल में की गई थी। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूके यानी कि ब्रिटेन। INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्मास PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया था। तो सूडान के साथ किया था। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है ये। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद
का नया नाम क्या था? तो संभाजी नगर था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ में दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने की थी। अगला था, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा शुरुआत की है? तो केरल था। बच्चों ने गुजरात मारा था, इसका गलत हो गया था। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 60 था हमारा, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने काफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसरो के साथ। अब इसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन आ गए थे, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। और सबसे कम? तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर सीमा की बात करें तो 4096 और इसकी 106। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलम इसकी राजधानी है। और अगला पूछा था, निम्नलिखित में से 2014 में मनाया गया भारत का 29वां राज्य? तो तेलंगाना था। 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को ये बना था। ठीक है, विधान परिषद वाला एक राज्य पूछा था, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। एक क्वेश्चन इससे भी आता है। और शहरों के उपनाम से क्वेश्चन आता है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो कुर्ग कहा जाता है। कला मथुरा की स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? तो सांजी इसका आंसर था। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसमें जो ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग किसी में नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी जी इसके सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था 70 क्वेश्चन नंबर कह रहा था, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं और निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो अवरक्त विकिरण को ये अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद एक पैसेज, हिंदी के 2 पैसेज आएंगे 10 नंबर के, उसके बाद हमारी DI आ जाएगी। तो जो कि हम इसमें कवर नहीं करते हैं, आप सभी को पता होगा, पिछले 2 पेपर में भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका सेशन हम अलग से लाएंगे। अगर इसमें करेंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज रखते हैं हम यहीं तक। इसके बाद अगर आप लोग पैसेज की कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम पैसेज भी सॉल्व करा देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के। DI तो कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, अलग से उसके लिए एक एक क्लास लाई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे सॉल्व करें। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बताएं, पढ़ते रहिए। बाय।